डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ जो जैसे कि वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। और हम यूनिट 2 कर रहे हैं। और यूनिट 2 के अंदर जो हमने अभी पिछला लेक्चर अभी पढ़ा उसकी कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो पहला फॉर्मूला आपने नोट करना है बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अगर नॉर्मेलिटी एसिड की निकालनी है और हमें मोलैरिटी दी है तो हमें क्या करना होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द एसिड इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी आप मैथमेटिकल सेक्शंस के अंदर। और बेसिसिटी is the number of replaceable H positive ions is called as basicity. Normality of base, that is equal to molarity into acidity. Acidity, what is this acidity? Acidity is the number of replaceable OH negative ions. तो ये आपने तीनों फॉर्मूलेज नोट डाउन करने हैं। तो जो आपके शॉर्ट एमसीक्यूज आते हैं, आपके पेपर में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, तो इसमें आपके शॉर्ट फॉर्म्स में ये फॉर्मूलेस यूज होते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई करना है बेसिसिटी से, आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये आपने फॉर्मूलेस नोट डाउन करना है। अब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वाले पार्ट के अंदर। नोट करना है आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास की। हम तीन निकालेंगे, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। तीनों के मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। एसिड की हम बात करते हैं, हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का निकालेंगे। हाइड्रोजन 2 हैं, 2 into 1 प्लस सल्फर 32 into 1 प्लस ऑक्सीजन 4 into 16। एटॉमिक मास से मैंने मल्टीप्लाई किया। 2 plus 32 plus how many? 64. What is this? This is 98. तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आया हमारे पास? 98 ग्राम्स आया। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास का? molecular mass divided by what? This basicity. बेसिसिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हैं। तो 98 डिवाइडेड बाय 2, 2 कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट मास? 49 ग्राम्स। तो ये आपके पास कैलकुलेशंस बताई मैंने कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास। अब हम बेस पे चलते हैं। बेस की मैं बात आपको समझाऊंगा। बेस लाइक NaOH। तो सल्फ्यूरिक एसिड था, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 40 ग्राम्स आ गया। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू अगेन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेस है, तो क्या आएगी? एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होती है अभी बताया था मैंने, कितने OH लगे हुए हैं। तो OH is 1, तो you will get answer 40 divided by 1, that is equal to 40 grams. तो डियर स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। अब हम बात करेंगे सॉल्ट की, लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूलर मास is equal to 23 plus 35.5. It is 58.5 ग्राम। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने की। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन, that is Na positive 1। तो कितना आ गया, मास इज 58.5 डिवाइडेड बाय 1 चार्ज, तो वी गेट द आंसर 58.5 ग्राम। तो आपने इसमें इस लेक्चर के अंदर आपने सीखा हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब मैं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो आपने ध्यान से नोट डाउन करने, और जैसे आपके साथ शेयर करूंगा तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ पाएंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। We'll discuss numerical problems on molarity, normality, molality, mole fraction and mass fraction। तो इस वीडियो के अंदर, इस सेक्शन के अंदर वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट। तो जो न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी आपने अपनी एनसीईआरटी और जो भी आपने प्रदीप बुक्स हैं आपके पास या मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें से आपने करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी के कवर करने हैं, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम आता है वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम बेस्ड ही आता है। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप नोट करेंगे, आपको फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे कर पाएंगे आप। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथानोइक acid in 75 gram of benzene। जैसा कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स में से आपको समझाया था, मैंने पिछले यूनिट्स में भी आपको समझाया था, आपको जब न्यूमेरिकल जैसे आपको मिलता है तो आपने सबसे पहले 2 या 3 बार कम से कम न्यूमेरिकल की रीडिंग करनी है। जब 2 या 3 बार रीडिंग करोगे न्यूमेरिकल्स की तो अपने आप आपके उसका डाटा जो है वो आपको समझ आने लगेगा, और उसके बाद आपने उसमें से गिवन दैट निकालना है, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है ये आपका मेथड। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैलकुलेशंस भी जो आपने करनी है वो आपने इधर साइड पे लाइन लगाकर कैलकुलेशंस करनी है। तो जैसे कि हम पहले रफ वर्क बोलते थे, रफ वर्क नहीं है, दिस इज नॉट रफ वर्क, वी आर डूइंग द कैलकुलेशंस। तो जो भी आपकी मल्टीप्लिकेशंस हैं वो आपने कैलकुलेशन पार्ट में नहीं करनी। तो कई बार क्या होता है कि जब हम पेपर चेक करते हैं तो अगर कहीं पर न्यूमेरिकल में कहीं पर पॉइंट में आपसे गलती हो गई है तो हम कैलकुलेशन पार्ट में से देख लेते हैं, तो हमें लग जाता है पता है कि बच्चे ने न्यूमेरिकल जो है बड़े ढंग से अपनी तरफ से किए, तो कई बार पूरे मार्क्स भी दे दिए जाते हैं। तो आपने इसको ध्यान से फॉलो करना है। अब मैं आपके सामने दोबारा इस न्यूमेरिकल को पढ़ने जा रहा हूं। कैलकुलेट द मोलैरिटी, पता ही लग गया क्या निकालना है, ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इथेनोइक एसिड तो हमारा क्या हुआ,
सल्यूट हो गया और बेंजीन क्या हो गई हमारी बेटा सॉल्वेंट हो गई। तो ऐसे जब आप 2 या 3 बार रीडिंग करोगे तो आप अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अपने आप ही आप इसको समझ पाएंगे कि ये क्या है। अब इसके बाद हम यहां से सीधा लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज इथेनोइक एसिड दैट इज WB इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने +1 में इथेनोइक एसिड पढ़ा हुआ है, इथेनोइक एसिड, तो आपको इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड बोल देते हैं। अब क्यों फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको? क्यों सर? तो इसके लिए क्यों? क्योंकि आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। मॉलिक्यूलर मास या वेट ऑफ द सोल्यूट दैट इज MB। अब देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूं बेटा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4, एक साथ कर दी मैंने 4, फिर आ गया कार्बन और फिर आ गया बेटा 2 ऑक्सीजन, 16 दूनी 32। तो इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना मास आ जाएगा इसका 60 ग्राम्स। और ये क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये क्या है? वेट of the solvent that is WA. What is this? This is 75 grams. तो अब आपको जब न्यूमेरिकल्स करने हैं तो अक्सर जो बच्चों को न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, तो न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि न्यूमेरिकल को कैसे करना है तो कोई भी आप न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर पाएंगे। और जैसा कि न्यूमेरिकल पार्ट जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और जितना आप न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और मैं भी अपने आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो आपका जो कॉम्पिटिटिव पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके सामने है, मैं दोबारा सारा का सारा रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई थी। तो हमने इसमें से ये सोल्यूट ले लिया, ये सॉल्वेंट। तुम कहोगे सोल्यूट क्यों सर? ये सोल्यूट कैसे पता लगा? जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सोल्यूट होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। वेट ऑफ द सोल्यूट इज WB इज 2.5 ग्राम्स। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना जरूरी है आपको, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है तो 60 ग्राम आ गया। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू 75 ग्राम, जैसा कि हमारे डाटा में दिया हुआ। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ये गिवन दैट था फॉर्मूला, अभी मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB by MB into 1000 डिवाइडेड बाय WA। और अब आप देख सकते हैं हमें WB भी पता है, ये क्या हमारे को MB भी पता है और WA भी पता है। आपने इन वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है और बिल्कुल मैथमेटिकल सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल टू द पॉइंट समझ आ रहा होगा। 2.5 डिवाइडेड बाय MB 60 into 1000 डिवाइडेड बाय 75। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे। 25 into 1000 दिस इज 60, इसका पॉइंट हटा ले 10 into 75। 3 से कट गया, 2 जीरोस भी काट दी बेटा। तो अब आपके पास क्या बचा? 10 डिवाइडेड बाय 6 3 जा 80, 10 डिवाइडेड बाय 80। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इट कम्स आउट टू बी 0.555 एंड यूनिट इज स्मॉल m। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल करना है। होप आपको जो ये न्यूमेरिकल है बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। तो अब क्योंकि लेक्चर्स ज़्यादा बड़े ना हो जाए, आपको देखने में बोरिंग ना लगे,
तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। तो अगले लेक्चर में इसी के साथ के न्यूमेरिकल्स के साथ ही आपके साथ मैं दोबारा अपनी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपने न्यूमेरिकल्स को ध्यान से दोबारा, जैसे मैंने एक एक स्टेप समझाया, तो आपने भी बहुत ध्यान से वीडियो को देखते हुए न्यूमेरिकल्स को कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव ए गुड डे।